हिंदुस्तान के एक सुनसान इलाके विंध्या प्रांत के सहराई मैदानों में रेत से घरे एक कुचे मकान में एक बुजुर्ग फकीर जिसका नाम बाबा निराचरण था तन्हा जिंदगी बसर कर रहा था। वो उस रात भी गहरी नींद में था। आधी रात बीत चुकी थी जब दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। बाबा की आंख खुल गई। उसने जेर लब कहा, इस सुनसान इलाके में इस वक्त कौन आ निकला है? यहां तो कभी कोई आता ही नहीं। लेकिन कुछ लम्हे बाद दरवाजे पर फिर से जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाबा निराचरण आहिस्ता से उठा और जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। बाहर दो नौजवान खूबसूरत औरतें खड़ी थीं जिनके नाम नायाब और किशोरी थे। बाबा ने उन्हें देखते ही एक अजीब सी कशिश महसूस की। उसकी नजरें ठहर न सकें। उसने नरमी से पूछा, बेटियों, तुम कौन हो और ऐसी रात में उस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम आर्या नगर जा रही थीं, मगर राह भूल बैठे। अगर इजाजत हो तो आज की रात यहां गुजार लें, सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। बाबा नायाब और किशोरी को देखकर जैसे किसी ख्याल में खो गया। उसने दरवाजा खोला और कहा, आ जाओ अंदर, यहां आराम कर लो। दोनों लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। बाबा ने कमरे का एक कोना दिखाया और कहा, यहां लेट जाओ, आराम से सो जाओ। लड़कियां वहीं लेट गईं और कुछ देर बाद नींद में चली गईं। रात के आखिरी पहर नायाब को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। आंखें नीम वाक़िं तो देखा कि बाबा निराचरण उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। नायाब फौरन उठकर बैठ गई और कहा, क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, मुझे लगा शायद तुम्हें सर्दी लग रही हो, इसलिए चादर देने आया था। नायाब ने झट से चादर ली, उसे ओढ़ा और नागवारी से दोबारा लेट गई। मगर बाबा वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक दोनों को मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह जब नायाब और किशोरी शुक्रिया अदा करते हुए निकलने लगे तो बाबा ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटियों? तुम जवान हो और आर्या नगर अभी बहुत दूर है, बस एक रात और रुक जाओ। बाबा निराचरण ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे सफर का बंदोबस्त कर दूंगा। नायाब ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, नहीं, हमें जाना है। बाबा उनके करीब आया और नायाब का हाथ थामते हुए बोला, बस आज की रात रख जाओ ना। नायाब ने गुस्से में हाथ झटक दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? बाबा ने वही बात दोहराई, मैं इंतजाम करवा दूंगा तुम्हारे जाने का, सुबह होते ही। मगर उसकी आंखों में अब भी वही गैर मानस सी चमक थी, जैसे कोई छुपी हुई नियत हो। रात का वक्त था। नायाब और किशोरी एक तरफ बस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपने कोने में जा लेटा। लेकिन जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहरा होता गया, बाबा निराचरण आहिस्ता से उठा और दब्बे कदमों लड़कियों के पास आया। वो कुछ देर खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। फिर वो किशोरी के करीब जा बैठा, जो बेहद हुसीन थी, और नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक किशोरी की आंख खुल गई। वो घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जैसे किसी और ही दुनिया में हो बोला, तुम बगैर तकिए के लेटी हो, गर्दन दिखने लगेगी। मैं बस तकिया देने आया था। किशोरी ने नागवारी से तकिया लिया और मना मोड़कर बोली, जाओ यहां से। बाबा चुपचाप वापस जाकर अपने बस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, सुबह ये दोनों चली जाएंगी, आज ही आखिरी मौका था। लेकिन वो भी निकल गया। फिर अचानक जैसे अंदर की आवाज आई, नहीं, यूं आसानी से जाने नहीं दूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। उन्हीं ख्यालात में उलझता हुआ आखिरकार सो गया। सुबह जब नायाब और किशोरी ने उसके चेहरे पर थकन और परेशानी देखी तो हैरानी से बोले, बाबा जी, सब खैरियत है? बाबा ने हल्के लहजे में जवाब दिया, अभी तक तुम्हारे सफर का बंदोबस्त नहीं हो सका, लेकिन कल यहां से आर्या नगर की तरफ एक काफला गुजरेगा, शायद तुम लोग उसके साथ जा सको। जब लड़कियों ने काफले का जिक्र सुना तो उनके चेहरों पर कुछ सुकून आ गया। एक दूसरे की तरफ देखते हुए नायाब ने कहा, चलो कल काफले के साथ रवाना हो जाते हैं, आज की रात यहां और रख लेते हैं। बाबा निराचरण ने यह सुना तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, वाह, किस्मत ने एक और रात बख्श दी। सारा दिन वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और दौर से नायाब और किशोरी को देखता रहा। उसकी नजरें अब और ज्यादा भटकने लगी थीं, जैसे वो अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। रात का वक्त आया। लड़कियां आराम करने के लिए बस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपने कमरे में चला गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। वो लेटा हुआ था, लेकिन आंखें मुसलसल कमरे के उस कोने पर जमी हुई थीं जहां नायाब और किशोरी सो रही थीं। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और दिल में एक अजीब बेचैनी पल रही थी। कुछ देर बाद वो चुपके से उठा और दब्बे कदमों उनके करीब आया। उसकी नजरें उनके जिस्मों पर रेंगती रहीं। पहले वो नायाब के पास बैठा और आहिस्ता से उसके बालों को सहलाने लगा। नायाब थोड़ा सा हिली तो बाबा चौंक गया। उसे लगा कि वो जाग न जाए। फौरन वहां से हटकर वो किशोरी के पास जा बैठा। अब उसने किशोरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और खामोशी से उसके चेहरे को तकते रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दिलचस्पी नहीं, बल्कि कोई पुरानी भड़की हुई ख्वाहिश झलक रही थी।
अचानक किशोरी की आंख खुली और वो घबराकर चीख उठी। बाबा निराचरण ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। चंद लम्हों बाद वो तेजी से पलटकर अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। किशोरी दम बखुद रह गई। सारी रात वो यही सोचती रही कि बाबा मेरे पास क्यों आया। उसकी नीयत साफ नहीं लग रही थी। डर के मारे वो कांपती रही। जहन में सवालों की एक आंधी चलती रही और बिलाखिर वो सोचते सोचते सो गई। सुबह जब रोशनी फैली तो नायाब और किशोरी उठे और बाबा निराचरण के पास आए। नायाब ने पूछा, बाबा क्या वो काफला आ गया जिसका आपने जिक्र किया था? हमें अब रवाना होना है। बाबा कुछ लम्हे उनकी आंखों में खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अभी तक तो नहीं आया। लड़कियां हैरान हो गईं। किशोरी बोली, मगर आपने तो कहा था कि आज काफला पहुंचेगा। बाबा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, आना था, शायद शाम तक पहुंच जाए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाया। ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। बाबा कुछ न बोला, बस आंगन में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद किशोरी ने धीरे से नायाब के कान में कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और मुझे लगता है उसके दिल में कुछ गलत चल रहा है। नायाब ने चौंक कर कहा, रात को ये मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। किशोरी ने गुस्से में कहा, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। अब हमें किसी भी हालत में रात नहीं रखना। शाम हो या ना हो, हमें निकलना है। बाबा अब भी फासले से उन पर निगाह रखे हुए था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। मगर शाम होने से पहले ही वो खुद उनके करीब आ गया और बोला, बेटियों, लगता है काफला अब सुबह ही आएगा। उनके साथ सामान होता है ना, इसलिए वो आहिस्ता चलते हैं। बस एक रात और रख जाओ। नायाब ने तंग आकर कहा, हम मजीद नहीं रख सकते, चाहे काफला आए या ना आए, हम अभी निकल रहे हैं। बाबा थोड़ा और करीब आया और बोला, रात होने वाली है, तुम इस सुनसान इलाके में कहाँ जाओगी? यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, कोई खतरा हो गया तो? उसकी आवाज में हमदर्दी कम और कोई चालाकी ज्यादा महसूस हो रही थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया था कि ये सब उसकी चालें हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखकर वो बोले, ठीक है, एक आखिरी रात रख जाते हैं, मगर कल सुबह हम हर हाल में रवाना होंगी, चाहे काफला आए या ना आए। बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा राज छिपा था। रात हो गई। अब की बार नायाब और किशोरी पूरी तरह चौकनी थीं। वो बज़ाहिर बस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और वो धीरे धीरे आपस में सरगोशी कर रही थीं। नायाब ने कहा, बस दुआ करो ये रात जल्दी गुजर जाए। किशोरी ने कहा, हाँ, आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हूं। बाबा निराचरण अपने बस्तर पर था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी और नजरें बार बार लड़कियों की तरफ जा रही थीं। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो सो गई हैं, वो आहिस्ता से उठा और चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उनके पास खामोश खड़ा रहा, जैसे कोई मौका तलाश कर रहा हो। फिर वो नायाब के कदमों के पास बैठ गया और हल्के हाथों से उसके पांव सहलाने लगा। तभी नायाब ने हल्की सी जनबश की, जैसे उसकी आंख लगभग खुल गई हो। बाबा चौंक गया और फौरन पीछे हट गया। फिर वो किशोरी के करीब गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। इसी लम्हे किशोरी की आंख खुल गई। किशोरी ने चौंक कर क्रोट बदली और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो खामोश रही, मगर उसकी हरकतों ने बता दिया कि वो जाग चुकी थी। बाबा निराचरण धीरे से पलटा और वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर कोई निदामत या घबराहट नहीं थी। सुबह की रोशनी फैली। नायाब और किशोरी बीदार हुए और गुस्से से सीधा बाबा के सामने जा खड़ी हुई। नायाब ने कड़क लहजे में कहा, तो बताइए बाबा जी, वो काफला आया या अब कोई नया बहाना सुनाएंगे? बाबा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, काफला अभी तक नहीं आया। अब लड़कियां जब्त हो चुकी थीं। किशोरी बोली, हमें पहले ही अंदाजा था, तुम हमें किसी और वजह से यहां रोक रहे हो। सब कुछ समझ आ चुका है, अब हम एक लम्हा भी यहां नहीं रखेंगे। नायाब ने किशोरी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से फौरन। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकलने लगे, बाबा निराचरण अचानक उनके सामने आ गया और रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। सख्त लहजे में बोला, तुम यहां से नहीं जा सकते। नायाब ने गुस्से से कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगी। बाबा ने सर्द लहजे में कहा, यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। किशोरी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? क्यों हमें रोक रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम हमारी बाप की उम्र के हो। बाबा की आवाज भारी हो गई। जो तुम सोच रही हो हकीकत वैसी नहीं है। जिस इंसान को तुम आर्यानगर में ढूंढ रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। ये सुनकर लड़कियां हैरान रह गईं। नायाब ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि हम किसी को ढूंढने जा रही हैं? बाबा ने नजरें चराकर कहा, यह मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात और रखो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां उलझन में पड़ गईं।
उनकी नजरों में हैरत, शक और सवालात का तूफान उमड़। किशोरी ने नायाब के कान में कहा, ये आखिर जानता क्या है? हम किसके बारे में बात भी नहीं करते और उसे सब मालूम है। बाबा ने एक बार फिर कहा। मैंने कह दिया, बस एक रात और, कल सुबह तुम्हें वो सब पता चल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। शायद तुम्हें आर्या नगर जाने की जरूरत ही न पड़े। लड़कियां अब एक दूसरे को देख रही थीं, परेशान और सोचों में गुम, जैसे किसी गहरे राज की दीवार के सामने खड़ी हूं। लेकिन अब नायाब और किशोरी के दिल में बाबा नीराचरण के लिए जरा बराबर भी एतबार बाकी न था। नायाब ने झटके से उसे धकेल दिया और दोनों तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गईं। बाबा इनके पीछे भागा और बुलंद आवाज में बोला, रुक जाओ, अगर तुम चली गईं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काफी फासले तक जाने के बाद दोनों लड़कियां थक गईं और एक सुनसान दरख्त के नीचे बैठ गईं। सांसें फूल रही थीं, लेकिन दिल में खौफ और बेचैनी अभी भी जिंदा थी। अचानक बाबा नीराचरण हानपता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आवाज में अब भी वही प्रासरार गंभीरत थी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, आज की रात मत जाओ। अगर तुम मेरे साथ इस रात को इस झोंपड़ी में गुजार लो तो शायद तुम्हें आर्या नगर जाने की जरूरत ही न पड़े। नायाब ने थके मगर सख्त लहजे में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बाबा ने गहरी सांस ली। अभी नहीं बता सकता। अगर अभी सब कुछ कह दिया तो मामला बिगड़ सकता है। फिर उसने कुदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम दोनों अपने शोहरों को तलाश कर रही हो। यह सुनकर लड़कियां जैसे साकत हो गईं। एक लम्हे के लिए उनकी सांसें रकसी गईं। किशोरी ने आहिस्ता से कहा, हाँ, हम अपने शोहरों को ढूंढने निकली हैं। वो कई महीनों से लापता हैं, हर जगह तलाश किया, अब आर्या नगर जा रही थीं। नायाब ने चौंक कर पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? बाबा नीराचरण ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आज की रात यहां रखना होगा, तभी मैं वो सब कुछ बता सकूंगा जो तुम जानना चाहती हो। इस अजीब शर्त को सुनकर दोनों लड़कियां बेचैन हो गईं। इनकी नजरें एक दूसरे से टकराएं और इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था डर, शक और उलझन। ये फिर से कोई चाल तो नहीं? क्या पता आज की रात हमारे साथ क्या करने वाला हो? ये सवालात उनके दिलो दिमाग में गूंजने लगे। बाबा वहीं खड़ा था, गहरे सुकूत और ठहराव के साथ, जैसे सदियों से उनका इंतजार कर रहा हो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नायाब बोली, ठीक है, एक रात और रख जाते हैं। किशोरी ने भी हामी भरी, हाँ, लेकिन याद रखना, ये आखिरी रात है। अगर कल भी कोई झूठ या खतरा हुआ तो हम एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगी। बाबा नीराचरण का चेहरा खुशी से खुल उठा। आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे बरसों पुराना ख्वाब हकीकत के करीब हो। ठीक है, वो बोला, चलो वापस चलते हैं। तीनों एक बार फिर उस सुनसान कुचे घर की तरफ चलने लगे। लड़कियां आगे आगे थीं और बाबा नीराचरण खामोशी से पीछे पीछे। बाबा नीराचरण पीछे चल रहा था। उसके कदमों में अब पहले जैसी बेचैनी न थी, बस एक संजीदा सा सुकूत था, मगर उसकी आंखों में वही पुराना तूफान थिरक रहा था। एक ऐसी रात जिसे वो खोना नहीं चाहता था। उसके दिल में यही ख्याल गूंज रहा था, ये लम्हा बड़ी मुश्किल से आया है, अब ये रात मेरे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। रात एक बार फिर आ पहुंची। नायाब और किशोरी बज़ाहिर बस्तर पर लेटी थीं, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो दोनों जाग रही थीं, धीमी सरगोशियों में आपस में बात कर रही थीं और हर जरा सी आवाज पर चौंक जाती थीं। बाबा अपने बस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप उन पर नजरें जमाए हुए था। रात के आखिरी पहर जब उसे लगा कि शायद अब वो सो चुकी हैं, वो आहिस्ता से उठा और नायाब के करीब आकर बैठ गया। उसने नायाब को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, फिर उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। नायाब चौंक कर तेजी से हाथ छुड़ाया और गुस्से में रख मोड़ लिया। बाबा झुझक कर किशोरी के पास गया। काफी देर तक वो उसके चेहरे को खामोशी से तकता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दे दिया। किशोरी एकदम चौंक गई, तेजी से उठकर बैठ गई और नफरत से रख फेर लिया। बाबा चुपचाप वापस अपने बस्तर पर चला गया। सुबह की पहली किरण मिट्टी की दीवारों से छनकर झोंपड़ी में दाखिल हुई। नायाब और किशोरी जाग रही थीं। उनके चेहरों पर रात भर की बेचैनी और अंदरूनी खौफ की लकीरें नुमायां थीं। उस बार इन्होंने कुछ न कहा, कोई इजाजत न ली, बस खामोशी से फैसला कर लिया कि अब यहां से जाना है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, अचानक उनकी नजर झोंपड़ी के कोने में पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, चमकता चेहरा, सफेद लिबास, मगर रख दूसरी तरफ था। वो दोनों रख गए, दिल जैसे सांस लेना भूल गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से सर घुमाया और अगले लम्हे नायाब और किशोरी की चीख निकल गई, ये तो आद्वित है। वो दोनों तेजी से उसके पास भागे और लपट गईं। आंखों से आंसू रवां थे, दिल की धड़कनें बिखर रही थीं। तुम यहां कैसे? क्या ये ख्वाब है? क्या हम कोई धोखा देख रही हैं? वो लम्हा जैसे वक्त के धागे से बाहर निकल कर आया हो, एक ऐसा मौजिज़ा जिस पर यकीन करना मुश्किल था, मगर वो हकीकत था। नायाब ने कपकपाती आवाज में पूछा, अद्वैत,
ये क्या हो रहा है? आद्वित ने दोनों को गले लगाए रखा और नरमी से बोला, नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सच है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी बेकनार थी। बरसों जिसकी तलाश में सरगर्दां थीं, वो आज उनके सामने मौजूद था। तुम कहाँ थे? किशोरी ने तड़प कर पूछा। और तुम इस बाबा निराचरण के घर में कैसे पहुंचे? वो तो हमें कुछ ठीक नहीं लगा। तुम क्या उसे जानते हो? आद्वित ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि सुकून और शुक्रगुजारी थी। उसने आहिस्ता से कहा, पहले उसे बुलाकर लाओ, देखो वो कहाँ है। लड़कियां झोंपड़ी के हर कोने में गईं, बाहर तक तलाश किया, मगर बाबा निराचरण जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। वो वापस आए और हैरानी से बोले, वो तो यहां नहीं है, जैसे गायब हो गया हो। आद्वित ने गहरी सांस ली और कहा, कहाँ गया? ये तो अब तुम खुद ही समझ जाओगी, मगर उससे पहले क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि मैं आखिर कहाँ था इतने बरसों तक? नायाब और किशोरी एक साथ बोले, हाँ, प्लीज बताओ, हम जानना चाहती हैं। और अब वो राज सामने आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया था। आद्वित ने अपनी बात शुरू की। एक दिन मैं घर से बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स और एक नहायत खूबसूरत जवान लड़की मिले। बूढ़ा बिल्कुल फकीर जैसा था और लड़की बेहद प्रकशिश और अजीब कशिश वाली। मैंने हंसी में लड़की से कहा, तुमने उस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मेरी ये बात शायद बहुत बड़ी गलती थी। लड़की ने मेरी तरफ देखा, एक अजीब सी चमक, जैसे उसकी आंखों में कोई इल्म छिपा हो। फिर उसने कुछ पढ़ा और मेरी तरफ फौंक मारी। अगले ही लम्हे मेरा जिस्म, मेरा चेहरा, सब कुछ बदल गया। मैं उस बूढ़े जैसा हो गया। मेरी आवाज, शक्ल, हथी की सांसों की रफ्तार भी उस जैसी। फिर उसने कहा, यह है तेरी सजा, अपनी सोच की सजा। अब तो अपनी सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। नायाब और किशोरी की आंखें जैसे पथरा गई थीं। वो दम साधे आद्वित की बातें सुन रही थीं। इनकी सांसें रुक चुकी थीं, ज़हन जैसे सुन हो गया था। आद्वित ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन उस औरत ने एक उम्मीद भी छोड़ी थी। कहा था, अगर वो जिनसे तो वाकई मोहब्बत करता है, वो तुझे ढूंढते ढूंढते उस सुनसान वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ कुछ वक्त गुजारें बगैर ये जाने कि तू कौन है, तो तू अपनी असल सूरत में वापस आ जाएगा। फिर उसने तवक्कुफ के बाद कहा, और हाँ, शर्त तो ये भी थी कि मैं किसी सूरत में अपनी असल पहचान खुद जाहिर नहीं कर सकता। ये सुनकर नायाब और किशोरी का वजूद लर्ज उठा। कांपती आवाज में वो बोले, तो क्या वो साधु? वो तुम थे? आद्वित ने धीरे से सर झुका दिया। हाँ, वो मैं ही था। लड़कियां जैसे साकत हो गईं। आंसू इनकी आंखों से बेकाबू होकर बहने लगे, मगर इस बार उन आंसुओं में खौफ या नफरत नहीं, बल्कि निदामत और सच्ची शर्मिंदगी थी। वो दोनों भागकर आद्वित से लपट गईं। हमें मुआफ कर दो, हम तुम्हें पहचान न सकें। हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। आद्वित ने मोहब्बत से उनके सरों पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम तो जानती ही न थी कि मैं कौन हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी, और बस उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। और फिर तीनों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। इस बार उनके दरमियान न कोई छुपी हुई शनाख्त थी, न फासले, न कोई उलझन। अब सिर्फ भरोसा था, वफादारी थी, और वो रिश्ता जो सजा की आग से गुजरकर कंदन बन चुका था।